अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, ये आपका मैथ 8 चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2.3 है। हमने पहले लेसन में यानी पहले दर्स में ये पढ़ा था कि किसी इक्वेशन को अगर एक साइड वेरिएबल हो जैसे x हो या y हो और दूसरी तरफ होल नंबर हो तो उसको कैसे हल करते हैं। गुज़िश्ता दर्स में हमने ये पढ़ा कि अगर दोनों तरफ वेरिएबल हो, इधर भी मान लीजिए 2x है उधर भी 3x है, ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर, और इधर भी कोई नंबर है उधर भी कोई नंबर है, तो इसको हम कैसे हल करेंगे। यानी दोनों तरफ आपको होल नंबर मिल रहा है, इसके अलावा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसी टर्म में आपको मिल रहा है, तो इन सूरतों में आप कैसे किसी चीज को हल करेंगे, इसको हमने गुज़िश्ता दर्स में अच्छी तरह से पढ़ा था। अब इसी यानी इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स को, बोथ साइड वेरिएबल्स को हम यहाँ पे एक्सरसाइज के जरिए से मजीद समझते हैं। तो एक्सरसाइज 2.3 में हम चंद मिसालों को लेंगे और उसको हल करेंगे, बाकी मिसालों को आप खुद से हल कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मिसाल के तौर पे हमारे पास सवाल नंबर 1, 3, 5 और 8 है। इसमें टोटल 10 सवालात हैं। मैं 4 को हल कर रहा हूं, बाकी के सवालों को आप खुद उसी तर्ज पर हल कर सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही सिंपल और आसान है जैसे हमने दर्स में पढ़ा है, समझा है। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। पहला सवाल है 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 18। इसको हम ट्रांसपोजिंग के तरीका से हल करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं इधर 3x है, इधर है 2x प्लस 18। अब हम जानते हैं कि ट्रांसपोजिंग में इधर के अदद को इधर कर दिया जाता है और इधर के अदद को उधर कर दिया जाता है। सबको नहीं बल्कि मिलते जुलते। अब यहाँ पे देखिए इस अदद से कौन यहाँ पे मिल रहा है, इस तरफ कौन साइड मिलता जुलता है, 3x है इधर 2x है, तो हम इन दोनों को एक साथ मिला देंगे, ठीक है। तो हमारे पास इधर है 3x ऑलरेडी, और ये हो जाएगा लेफ्ट साइड में जब आएगा तो हो जाएगा माइनस 2x इज इक्वल टू 18। अब 3x में से आप 2x निकाल देंगे तो आपको बचेगा 1x और ये हो जाएगा 18। इस तरह से पता चला कि यहां पे x इज इक्वल टू 18। अब इसको हम चेक भी कर सकते हैं, यानी x की जगह पे हम 18 को रखें और उसके बाद जोड़ दें, या जरब हो तो जरब कर दें, या तकसीम हो तकसीम कर दें। अब जैसे यहां पे 3 है, 3 ज़रबे 18 हमने कर दिया, हमको कितना मिलेगा। ऐसे ही यहां पे 2x है, इसको हमने 2x यहां पे 18 कर दिया प्लस 18 कर दिया। अब 18 तियां 54 हो जाएगा, और इधर 18 दूना 36 प्लस 18 ये हो जाएगा, ये भी 54। 8 14 के 4 और 5 3 और 1 4 और 1 5। इस तरह से हमको यहाँ पे चेक भी कर लिया हमने, x की जगह पे 18 को रख करके हमको रिजल्ट सही मिला। ऐसे ही इसे भी हम करते हैं। 5x प्लस 9 इक्वल टू 5x प्लस 3x। अब हम इसको जब इक्वेशन में लाएंगे तो जो सिमिलर आदाद हैं वो एक दूसरे की तरफ चले जाएंगे। 5x के मुशाबे है 3x, इसलिए 5x माइनस 3x इज इक्वल टू, यहां 5 है और ये अदद इस तरफ चला जाएगा तो ये हो जाएगा -9, ठीक। अब यहां 5x में से हमने 3x को निकाल दिया, 3x निकाल दिया, हमारे पास बचा 2x इज इक्वल टू, ये 9 है ये 5 है, हम बड़े अदद से छोटे अदद को निकाल देंगे और बड़े अदद का निशान लगा देंगे, तो यहां पे बचेगा -4। अब यहां 2 जो है x के साथ ज़रब हो रहा है। अब जब 2 को हम इस तरफ लाएंगे तो ये इसको तकसीम कर देगा, यानी x इज इक्वल टू -2 बटा -4 अपॉन 2। अब 2 × 2 2 दूना 4, इस तरह से 2 बटा 1 -2 बटा 1 यानी -2 रिजल्ट आया। तो यहां पे x इज इक्वल टू -2। अब इसको आप चेक कर सकते हैं, 2 -2 यहां रख करके आप जरब कीजिए, -2 को यहां पे आप जरब करेंगे तो ये हो जाएगा
6 माइनस 6 हो जाएगा प्लस 5, रिजल्ट कितना आया? चलिए इसको चेक करते हैं। इसकी जगह पे हमने -2 कर दिया और -2 को हमने ज़रब कर दिया, हो गया 6। ये आ गया -6 में और इधर 5 है, 6 5 11। ये इधर माइनस में, इधर -1 आएगा, -1। हमने 6 से 5 को निकाल दिया, हमारे पास -1 आया। इधर भी ऐसे ही करते हैं। -2 को हम यहाँ पे रखते हैं, -2 को रखेंगे, हो जाएगा -10 प्लस 9, 10 में से हम 9 निकाल देंगे, -1। तो इस तरह से हमने चेक भी किया, तब भी हमको पता चला कि x की वैल्यू -2 है, और हमने इक्वेशन को सॉल्व भी किया, तब भी हमको पता चला कि x की वैल्यू -2 है। तो दोनों तरीकों से हमने हल किया और अपने हल को हमने चेक भी कर लिया कि ये सही है। अब आइए दूसरे सवाल पे। दूसरा सवाल है 2x - 1 = 14 - x। यहां पे ये x इस x के मुशाबे है, इसलिए 2x इधर -x माइनस है, ये आएगा तो इधर प्लस में हो जाएगा, और ये माइनस में इधर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। इस तरह से ये हो जाएगा 14 + 1। अब ये हो गया 2x + 1x हो गया 3x = 15। अब यहाँ x के साथ 3 जो है ज़रब कर रहा है, 3x के साथ ज़रब हो रहा है। अब ये 3 जो इधर जाएगा तो ये तकसीम हो जाएगा, यानी x = 15/3। अब 3 × 3 3 × 5 15, यानी x = 5। अब आप इसको यहाँ पे रख करके चेक भी कर सकते हैं। जैसे अगर हम 2 की जगह, x की जगह पे हमने 5 रख दिया, -1, 14 की जगह 14 - 5 कर दिया। अब हम इसको चेक करते हैं, 5 दूना 10 हो जाएगा, -1, ये 14 में से 9 निकल जाएगा, बचेगा 9। 10 में से हमने 1 निकाल दिया, 9, और ये 9। इस तरह से हमने चेक भी किया, हमारा रिजल्ट सही है। इसको भी हल करते हैं उसी तरह से। ये थोड़ा मुख्तलिफ है, इसमें आपको इरेशनल नंबर के साथ ट्रीट करना है, यानी बटे की शक्ल में यहाँ पे कुछ आदाद हैं, उन्हें भी आपको हल करना है। अब जानते हैं कि जब बटे की शक्ल में कोई अदद हो और उसका डिनोमिनेटर बराबर ना हो तो हमें बराबर करना पड़ता है। तो यहाँ वही सिचुएशन पेश आ सकती है या नहीं, इसको हम देखते हैं, और अगर आती है तो उसको भी हल करते हैं। घटाना हो या जोड़ना हो, अगर ज़रब करना हो तो हम डायरेक्टली उसे एक दूसरे से ज़रब कर सकते हैं। ऐसे ही अगर तकसीम करना हो तो हम उसको रेसिप्रोकल के ज़रिए से उलट देते हैं, एक उनमें से किसी एक अदद को उलट देते हैं और उससे ज़रब कर देते हैं। तो आइए इसको भी हल करते हैं। यहाँ पे है 2x/3, इधर है 7x/15। ये इधर से उधर चला आएगा, लुट जाएगा, ये हो जाएगा 2x/3, इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 7x/15 = यहाँ देखिए 1 ये प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 3 यहाँ ऑलरेडी है, ये वाला 3, और यहाँ पे ये आया तो हो गया -1। ठीक, अब हम इसको हल करेंगे। इसको कैसे हल करें? इसमें से 2x में से 2x/3 में से हमको 7x/15 को घटाना है। अब देखिए यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर बराबर नहीं है, मुख्तलिफ है, चाहे घटाना हो या जोड़ना हो, तो दोनों सूरतों में हमको इसका डिनोमिनेटर बराबर करना पड़ता है। इसके लिए हमें ज़ू अज़आफ़ अक़ल यानी LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स निकालना पड़ता है, यानी ऐसा सबसे छोटा अज़आफ़, सबसे छोटा मल्टीपल जिससे हम 15 को भी तकसीम कर सकें, 303 को भी कर सकें, तो सबसे छोटा आएगा 15। अब हम इससे इसको डिवाइड करते हैं, 3 × 5 = 15, हमको 5 मिला, और उस 5 से हमने फिर 2 को ज़रब कर दिया, इस तरह से 10x हो गया। हमको माइनस करना, ये आला अदद। अब 15 से हमको 15 तकसीम करना, हमको मिलेगा 1, 15 × 15, और 1 से हम 7 को ज़रब करेंगे तो 7 आएगा, 7x = 2। अब इसको घटा दीजिए, 10 में से 7 निकालेंगे, बचेगा 3x/15 = 2। अब यहां देखिए 15 जो है
ये डिवाइड 3x को 15 डिवाइड कर रहा है। अब 15 को अगर हम इस जानिब ले जाएंगे तो ये इसको ज़रब करेगा, तो इस तरह से हो जाएगा 3x इक्वल टू 2 ज़रबे 15, हो गया ये 30। अब यहां पे हम 3 को ज़रब कर रहे हैं। अब जब ये इस जानिब जाएगा तो ये इसे तकसीम कर देगा, तो ये x हो जाएगा इज इक्वल टू 3 को इधर ले आइए, 30 है, इधर ज़रब हो रहा है, इसको डिवाइड कर दीजिए 3 से, पता चला 3 कम 3, 3 2 10, 3 2 30, इस तरह से 10 हमको मिला, यानी x इज इक्वल टू 10। ये है। अब आप इसको इसी तर्ज पर चेक कर सकते हैं। इस 10 को उठा करके यहाँ पे रख दीजिए, यहाँ पे रख दीजिए, और फिर उसको हल कीजिए और जोड़िए, देखिए क्या दोनों का आदत बराबर आ रहा है या नहीं। यहाँ पे 10 रख लीजिए, उसको 2 से ज़रब कर दीजिए, उसमें 1 जोड़ लीजिए, फिर उसको 3 से डिवाइड कर दीजिए। यहाँ भी 10 रख लीजिए, 10 को 7 से ज़रब कर दीजिए, उसमें 3 को जोड़ लीजिए और 15 से डिवाइड कर दीजिए।